हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एडुडेट्स में। बीपीएससी की शिक्षक बहाली का ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है और जो अभ्यर्थी इसकी तैयारी कर रहे हैं उनको मोटा मोटी इसके सिलेबस का कुछ आइडिया होना चाहिए। साथ ही साथ ये भी आइडिया होना चाहिए कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इस पर कौन कौन से क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत पड़ती है और साथ ही साथ कितने सीट्स वगैरह हैं, क्या आपको इसके लिए करना पड़ेगा, तैयारी कैसे करनी है। इन सब के लिए हम एक वीडियो की सीरीज़ लेकर आ रहे हैं। तो अभी आज का जो फर्स्ट वीडियो है वो इस बारे में है कि जो वैकेंसी है वो कैसी है, वैकेंसी में कितने सीट्स वगैरह हैं, क्या क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, क्या और रिक्वायरमेंट चाहिए, इन सब के बारे में बात करेंगे। बेसिकली एक ऐसा वीडियो होने वाला है जिससे आप शुरुआत कर सकते हैं। आपके तैयारी की शुरुआत इसी वीडियो से हो, ये मैं चाहता हूँ। तो इसको चूँकि ये 1,70,461 वैकेंसी आई है इस रिक्रूटमेंट के थ्रू, जिसकी बहाली जो है बिहार लोक सेवा आयोग लेगा। तो बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी ऑलरेडी फेमस है, टफ एग्ज़ाम लेने में ऑलरेडी फेमस है, उल्टे सीधे तरह से एक्सपेरिमेंट करने में। अभी हाल के दिनों में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया है इन्होंने। तो चूँकि एक्सपेरिमेंट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो आपको तैयार रहना होगा एक्सपेरिमेंट्स के लिए। आपके साथ भी एक्सपेरिमेंट हो सकता है अगर आप टीचर एस्पिरेंट हैं या फिर आप एक नियोजित शिक्षक हैं। तो नियोजित शिक्षक को भी जो है चाहिए कि वो तैयारी इसी हिसाब से करें, क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं वो टफ भी हो सकते हैं, नेगेटिव मार्किंग भी होगा, तो आपके जो तैयारी का लेवल होगा वो भी बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए। खैर, तो ये जो बहाली की प्रक्रिया है इसको पूरा बीपीएससी कंप्लीट करेगा और इसका जो विज्ञापन संख्या है वो 26/2023 है, यानी 26/2023 एडवर्टीजमेंट नंबर है इसका। टोटल सीट्स कितने हैं? टोटल सीट्स 1,70,461 है। 1,70,461 वैकेंसी है टोटल, जो कि 3 भागों में बटा हुआ है। 3 भाग का मतलब ये है कि सबसे पहले जो पहली वैकेंसी है वो 1 to 5 के लिए है, एलिमेंट्री टीचर 1 to 5 के लिए। तो इसमें टोटल 79,943 वैकेंसी है, जिसमें कि सामान्य यानी 1 to 5 जनरल 67,066 वैकेंसीज और उर्दू टीचर्स के लिए 12,729 और बांग्ला टीचर्स के लिए 148 वैकेंसियाँ हैं। तो जो कि 1 to 5 में 3 ही तरह के टीचर्स होते हैं बेसिकली बिहार में, एक 1 to 5 जनरल, एक 1 to 5 उर्दू और एक 1 to 5 बांग्ला। तो ये 3 तरह हिसाब से इन तीनों का जो सीट्स है वो इस तरह से बटा हुआ है। इनका मूल वेतन 25,000 है। अब मूल वेतन 25,000 होने से क्या फ़ायदा? देखिए, मूल वेतन का मतलब क्या है कि बेसिक पे इतना है, इसके ऊपर फिर डीए मिलेगा आपको, इसके ऊपर एचआरए मिलेगा, इसके ऊपर कुछ और अलाउंसेस मिलता है जैसे कि मेडिकल मिलता है और फिर आपका पूरा वेतन बनता है। कुछ कटौतियाँ भी होंगी, क्योंकि इसमें एनपीएस देने का बात किया गया है तो कुछ कटौती भी होगी। तो वो सब एक अलग हम वीडियो में बात कर लेंगे कि एग्जैक्टली कितना बनेगा सैलरी आपका। नियोजित शिक्षक जो है वही परेशान रह रहे हैं कि मेरी सैलरी कितनी बनेगी, तो उसके लिए भी अलग बात कर लेंगे। है 9th and 10th माध्यमिक शिक्षक, इनकी जो वैकेंसी है वो 32,916 है। इनका मूल वेतन 31,000 है। और जो 11th 12th यानी कि उच्च माध्यमिक हायर सेकेंडरी के जो टीचर हैं उनकी वैकेंसी 57,602 है और इनका मूल वेतन 32,000 है। सैलरी कितना बनेगा ये सब हम लोग बाद में बात कर लेंगे। फिलहाल ये समझते हैं आज का जो वीडियो है बेसिकली 1 to 5 पे फोकस है। तो 1 to 5 टीचर्स का जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, क्या उनकी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, उनका योग्यता क्या होनी चाहिए, वो सब हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं। अब बात कर लेते हैं अर्हता की कि आपके पास क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए और साथ ही साथ आप कहाँ से बिलोंग करते रहना चाहिए। तो बेसिकली इन सारे वैकेंसीज़ के लिए पूरे 1,70,461 रिक्तियों के लिए आपके पास 2 बेसिक अर्हताएँ होना ज़रूरी है। ये सबके लिए पे लागू है, चाहे वो प्रारंभिक शिक्षक के अभ्यर्थी हों या फिर वो माध्यमिक या फिर वो उच्च माध्यमिक शिक्षक के अभ्यर्थी हों, उन सब पे ये 2 अर्हताएँ लागू हैं। पहला तो कि वह भारत का सिटीज़न होना चाहिए और दूसरा वो बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए, यानी कि उनके पास बिहार का परमानेंट रेजिडेंस का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। ये तो सबके लिए है, लेकिन अब अगर हम बात कर लें कि 1 to 5 टीचर्स के लिए जो बेसिक एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन का रिक्वायरमेंट है तो वो यहाँ पे मैंने लिख रखा है। तो अगर आपने इंटरमीडिएट किया है, 50% इंटर मार्क्स है आपके और आपने डीएलएड किया है, साथ ही साथ आप सीटेट पेपर 1 या बीटेट पेपर 1 में क्वालिफाई किए हुए हैं, तो आप एलिजिबल हैं 1 to 5 टीचर के लिए। तो क्या अगर आप अपीयरिंग हैं तो भर सकते हैं? हाँ, अगर आप अपीयरिंग हैं ट्रेनिंग में या अगर आप अपीयरिंग हैं सीटेट में तो भी भर सकते हैं।
अगर आप ये एक क्वालिफिकेशन हो गया, एक कॉम्बिनेशन हो गया। दूसरा कॉम्बिनेशन ये है कि आपने इंटर 50% मार्क्स के साथ किया है और आपने 4 साल का बीएड किया हुआ है, तो भी आप एलिजिबल हैं। थर्ड कॉम्बिनेशन क्या है कि आपने इंटर 50% मार्क्स के साथ किया है इंटर, और आपने डीएलएड स्पेशल किया है, तो भी आप एलिजिबल हैं 1 to 5 टीचर के भर्ती के लिए। चौथा, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है और साथ ही साथ आपने डीएलएड किया है, तो भी आप एलिजिबल हैं इस टीचर के रिक्रूटमेंट के लिए, 1 to 5 टीचर के भर्ती के लिए। और अगर आपने बीए किया है 50% के साथ और आपने बीएड किया है, तो भी आप एलिजिबल हैं इस टीचर के रिक्रूटमेंट के लिए। बट अगेन इन सब के साथ आपको सीटेट में पास होना ज़रूरी है। सीटेट पेपर 1 या बिहार टीईटी पेपर 1 दोनों में पास होने ज़रूरी है। अगर आप इन दोनों में पास नहीं हैं या किसी में से एक पास नहीं है, किसी एक में भी पास नहीं है, तो आप ये भर्ती के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। क्योंकि टीचर एलिजिबिलिटी ये एक पात्रता परीक्षा है। टीचर बनने के लिए एनसीटी नॉर्म्स के अनुसार आपको सीटेट या बिहार टीईटी, स्टेट का टीईटी पास होना ज़रूरी है। इसलिए आपको इन दोनों में से कोई एक पास रहेंगे तो ही आप भर पाएंगे। कुछ और नोट पॉइंट्स हैं। हालांकि इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आप जानते हैं कि अगर आप 90 नंबर लाते हैं, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और 60% मार्क्स के बराबर, तो आप जो है सीटेट पेपर 1 में क्वालिफाई माने जाते हैं। बट दैट इज़ फॉर द जनरल कैटेगरी। लेकिन अगर बात कर लें ओबीसी की, तो ओबीसी के लिए ये जो है ये कितना है, ये 55% है, यानी कि करीब करीब 82 मार्क्स। और एससी एसटी या फिर पीडब्ल्यू के लिए कितना है, ये है 50% बिहार में, यानी कि 75 मार्क्स। तो ये बिहार के लिए लागू है। बिहार के सरकार ने हमारे यहाँ के अभ्यर्थियों के लिए जो ओबीसी या फिर एससी एसटी से बिलोंग करते हैं, उनको मार्क्स में छूट दे रखी है। खैर, कुछ नोट पॉइंट्स हैं, बात कर लेते हैं। अगर आपकी बहाली हो जाती है, अगर आप रिक्रूट कर लिए जाते हैं, तो आप 2 साल के लिए प्रोबेशन पीरियड में रहते हैं। और अगर आपने बीएड किया हुआ है और आपकी बहाली बीएड पे हुई है, तो 2 साल के अंदर आपको 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना होता है। ये ब्रिज कोर्स 6 महीने का होता है। 2 साल के अंदर ये ब्रिज कोर्स करना ज़रूरी है और इसके लिए आपको पेड लीव मिलेगा। पेड लीव का मतलब ये है कि आपको सवैतनिक अवकाश मिलेगा, यानी कि आपको सैलरी मिलती रहेगी और आप तब भी छुट्टी में रहेंगे इसको कोर्स को पूरा करने के लिए, यानी ये कोर्स आप पेड लीव में कर सकते हैं। सेकेंड नोट पॉइंट ये है कि उर्दू टीचर बनने के लिए आपके पास इंटर में 50 नंबर कम से कम होना चाहिए, यानी 50 नंबर वाली उर्दू होनी चाहिए इंटर में, और बांग्ला के लिए 50 नंबर वाली बांग्ला होनी चाहिए इंटर में कम से कम। ऐसा तो आप 100 नंबर का उर्दू भी रख के पढ़े हैं या फिर बांग्ला में 100 नंबर बांग्ला रख के पढ़े हैं, तो आप उर्दू या बांग्ला टीचर बन सकते हैं। बट बेसिकली कम से कम उर्दू या बांग्ला टीचर बनने के लिए उर्दू 50 नंबर वाला उर्दू इंटर में या फिर 50 नंबर वाला बांग्ला इंटर में होना ज़रूरी है। क्या पॉलिटेक्निक वैलिड है? पॉलिटेक्निक वैलिड नहीं है। पॉलिटेक्निक से आप पॉलिटेक्निक करके और उस पर डिलीट करके आप 1 to 5 टीचर नहीं बन सकते। या फिर बीटेक वैलिड है, तो बीटेक वैलिड है बट 6 to 8 के लिए ओनली, बट तब भी बीएड करना ज़रूरी होता है। खैर, ये बेसिक क्वालिफिकेशंस के बारे में था। आगे हम लोग बात करेंगे, अगले वीडियोस में बात करेंगे कि कैसे तैयारी करनी है इसकी, कैसे जो है और जो टीचर्स हैं, माध्यमिक टीचर और जो माध्यमिक टीचर, इनकी क्वालिफिकेशन का डिटेल्स के बारे में पढ़ेंगे। और साथ ही साथ ये देखेंगे कि तैयारी कैसे शुरू करनी है। कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग देखेंगे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए।